हरिओम, मैं सुमन वीरा झा लोढ़ा हेवन उपासना केंद्र की तरफ से मैं बापू के चरणों में 2017 में ज्वाइन हुई। दूसरा मेरा अनुभव मैं आपको देती हूँ। ये है कोविड-19 की बात है। एक दिन सुबह मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई का कॉल आया था कि आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं, उन्हें कोविड हो गया है, जितना जल्दी हो सके आप आपकी मिसेस को भेज दीजिए। बस फिर मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी, मैंने सुनी कि वो बहुत सीरियस है, तो इतना कुछ मुझे मतलब मेरा नेचर ऐसा, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। तो मैंने इनको फटाक से बोला कि नहीं मैं जाऊँगी, मम्मी सीरियस है तो उन्हें मुझे देखना है। तो ठीक है। और चूंकि कोविड का टाइम था तो कोई ट्रेवल तो कर नहीं रहे थे, तो उसी दिन जिस दिन कॉल आया था मेरे गांव से यानी कि बिहार से, तो मेरा टिकट उसी रात को इन्होंने करवा दिया, आसानी से मेरी टिकट भी हो गई। तो मैं कल्याण से पटना मुझे जाना था, तो मैं कल्याण प्लेटफॉर्म पे पहुंची। वहां जब मैं पहुंची ना तो मैंने देखा कि कोई भी मतलब पब्लिक है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ जो पुलिस प्रशासन लेडीज पुलिस वगैरह थे। मेरे हस्बैंड को भी अंदर नहीं मतलब प्लेटफॉर्म पे जाने दे रहे थे, लेकिन ये बोले नहीं मेरी वाइफ है तो मुझे प्लीज जाने दीजिए। अपना इन्होंने आईडी वगैरह दिखाया और उससे पहले मैंने अपना कोविड का टेस्ट किया था जो नेगेटिव था। तो इस तरह से मुझे वो टेस्ट दिखाने के बाद वो जाने दिए। तो मेरी ट्रेन भी आ गई, रात के 12 बजे कल्याण से मेरी ट्रेन थी, तो मैंने ले लिया। अब वो चूंकि रात का टाइम था तो कुछ मुझे दिखा नहीं, तो मैं मतलब ट्रेन में बैठ गई। और फिर सुबह हुई, तो जब सुबह होने के बाद मैंने देखा कि बिल्कुल खाली, बिल्कुल ट्रेन में बिल्कुल खाली। तो ना मुझे सच में डर लगा, ऐसा लगा कि मैं मतलब क्या मैंने फटाक से ये फैसला लिया, मैं इतना दूर मुंबई से बिहार पटना 2 दिन का ट्रेवल करके जा रही हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में ऐसा है कि जो भी करते हैं ना बापू की योजना होती है, जो भी बापू करवाता है वो हमारे साइड कहीं ना कहीं भलाई उसमें होती है। तो ये एक विश्वास जब मैं बापू में जुड़ी ना, तो मेरे अंदर देखिए बुराई हर इंसान में होती है, डर भी हर इंसान में होता है, बट बापू आ गए ना तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट, बापू ने सोचा है तो बेटर कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरा डर ना वो थोड़ी देर के लिए मुझे आया, बट फिर बापू ने बोला जाना है तो ठीक है ना, अभी तो मेरे हाथ मेरे बापू हैं। तो फिर वहां से 2 दिन का ट्रेवल करके मैं पटना पहुंच गई। और पटना पहुंचने के बाद एकदम सफर बिल्कुल बापू की कृपा से बहुत आसानी से हो गया। वहां से फिर मैं पटना से गाड़ी लेके, हमारा गांव बिहार अंदर समस्तीपुर जिले में आता है, तो समस्तीपुर जिले में मैं अपने सासू माँ के पास गई। और वहां जब मैंने उनको देखा घर पहुंचने के बाद, तो एकदम बहुत बुरी हालत में, जितना भैया ने मतलब मेरे जेठ जी ने बताया था उससे भी कई गुना ज्यादा वो खराब हालत में थी। मतलब उनकी समझिए कि बस सांसें ही चल रही थी। डॉक्टर इतना महामारी फैला हुआ था कोविड का, तो इसकी वजह से डॉक्टर हॉस्पिटल उनको नहीं लेके गए, घर में ही हमारा ट्रीटमेंट चालू था। और दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे ससुर जी ही मुखिया है, तो इसकी वजह से हमको वो सुरक्षा अच्छे से सारी फैसिलिटी हमारे घर में ही हमको मिल रही थी। तो मम्मी की हालत, मैंने सिर्फ उनको इशारा किया कि मम्मी ऐसे आवाज दे मम्मी, तो सिर्फ वो सर हिलाए, तो मैं समझ गई कि वाकई में बहुत सीरियस हालत है इनकी। वो देख के मुझे एकदम खराब लगा कि अगर मैं अभी नहीं आती तो वाकई इनको क्या होता, लेकिन बाबा की कृपा से मैं आ गई। फिर डॉक्टर आए, सारा ट्रीटमेंट तो चालू ही था उनका। डॉक्टर बोले कि आप भी आपका केयर लीजिए और मम्मी को भी देखिए, और जितना अच्छे से हो सके आपका प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ बराबर आप करिए। ठीक है, फिर मैं बापू का उदी लेके गई थी। मैंने बापू का उदी मम्मी को भी लगाया, खुद भी लगाया। क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड के टाइम में जो भी चीजें हम छूते हैं उससे कोविड कितनी आसानी से फैल जाता है। लेकिन वो मेरी सास है, मेरी माँ है, मेरे हस्बैंड की, तो उनको ऐसी हालत में भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, और मैं तो गई ही हूँ सेवा के लिए। तो मेरे मन में था कि बापू आपको तो सब पता है, आपको तो सब देखा देखा, ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो। तो बस फिर क्या, बापू का मैंने नाम लिया, और अपने पास अपने पापा है, अपने सबसे बड़े भगवान अपने पास है, तो हमें किस बात की चिंता, सब कुछ तो वही करते हैं ना। तो फिर बस मम्मी का जो देखभाल था कोविड के टाइम पे भी, मैं सब कुछ नॉर्मली ऐसा, मैं मेरे सास इशारे से बोल रही थी कि तुम ये मत करो वो मत करो, मैंने इसको छुआ उसको छू, लेकिन ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, बापू है बापू है, मैंने उनको ऐसे बापू है। तो फिर हर रोज उनको जो भी उनका था सब कुछ सेवा वगैरह करते हुए, जो मेरी सास इतनी सीरियस थी कि सिर्फ उनका सर ही हिलता था, बातें वगैरह नहीं करती थी वो, क्योंकि कोविड ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल उनका गिरा हुआ था। लेकिन 10 दिन में बापू की कृपा से वो अच्छे से चलने फिरने लगी। और बिलीव नहीं करेंगे आप, उनका जब रिपोर्ट हुआ 10 दिन में ही नेगेटिव आया, और उसके बाद मैंने भी अपना कोविड का टेस्ट किया तो मेरा भी नेगेटिव आया।
तो इतना मुझे भी मतलब सब लोग इतने मतलब आश्चर्यचकित थे कि कोविड जैसी महामारी में एक कोविड पेशेंट के साथ इसका सब सेवा हो रहा है, वो भी ठीक हो गई, सिर्फ 10 दिन में चलने फिरने बोलने लगी, और ये भी कोविड में बिल्कुल भी इसको इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपका तो नेगेटिव आया, तो अभी इतना दिन तो मैं 10 दिन हो गया बच्चों को छोड़ के चुकी गई थी, तो मम्मी आप मेरे साथ मुंबई वापस चलिए, आप अच्छे से रहोगे तो और आप बेटर, आपकी तबीयत हो जाएगी, तो ठीक है हम जा सकते हैं, नेगेटिव है। तो फिर मैं मम्मी को लेकर के यहाँ बिहार से फिर मुंबई, फिर ट्रेन से मम्मी को लेकर के वहां भी हमारा पटना टेस्ट हुआ। कोविड में जितनी भी बार हम ट्रेवल करते थे उतनी बार हमारा कोविड टेस्ट होता था। गांव में भी हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर कल्याण में हुआ, तो सब कोविड टेस्ट करते हुए सारी जगह पे मम्मी का मेरा नेगेटिव ही आता रहा। और मैं इतने बड़े महामारी जैसे बीमारी से अपनी सास को नया जीवन दान बापू की वजह से दे पाई, और मैं भी अपने बच्चों के पास सही सुरक्षित वापस लेके आ गई। और इससे बड़ी बात मैं आपसे पहले ये कहना कि मैं बापू में जुड़ने से पहले मैंने ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जो मैंने कभी नहीं की। जैसे मैंने ब्लड डोनेशन कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं ट्रेवल कभी नहीं किया, मैं तो छोटे छोटे जगह पे जाने के लिए भी अपने बच्चों के साथ जाती। और मैं मुंबई से बिहार गई अपनी सास के लिए, वो भी कोविड जैसे में, मम्मी को लेके आए, समझिए इतनी वो हाइड्रेट हेल्थी वगैरह है, और उनको लेकर के एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को कैसे इंसान लेके ऐसे एकदम रिलैक्स बिंदास होके बापू की वजह से उनको लेके आई। और अपने हस्बैंड को अपनी उनकी मम्मी मैंने गिफ्ट किया, भी बहुत खुश हुए बापू की कृपा से। जो मेरे ससुराल में मेरी छवि थोड़ी सी खराब थी, बिना पेरेंट्स के तो खराब होती ही है उन बच्चों की, तो थोड़ी सी बापू की कृपा से सब लोग थोड़ा मुझे पसंद भी करने लगे, मम्मी का भी थोड़ा मेरे प्रति प्यार झुकाव आया, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मेरे केयर करने लगे। तो ये सब कुछ जो हुआ मेरे साथ वो सब मेरे बापू की वजह से ही हुआ, क्योंकि सिर्फ बापू सदगुरु नहीं है मेरे लिए मेरे डैडी है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो दिया कि जो मेरे कहते हैं मेरे पापा 35 साल मुझसे खो गए थे ना, वो मेरे पापा मुझे बापू के रूप में मिले। वो प्यार, वो विश्वास, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज में मतलब हर चीज मैंने वो हर चीज की जो मैंने कभी नहीं किया था, तो ये सब मेरे बापू की वजह से ही हुआ, बापू की वजह से ही हो पाया। तो मैं बापू की बहुत बहुत ऋणी हूँ। और बापू आपके तो बहुत बच्चे, लेकिन मैं आपके चरणों में यही कहना चाहूंगी कि बापू आपकी ये बेटी ने एकदम नासमझ, एकदम डरपोक, लेकिन आपने उसको क्या से क्या बना दिया। तो सदा ही इतना ही प्यार मुझे आज जैसे आप देते हो आगे भी मुझे ऐसे ही देते रहना। आपके चरणों में बापू मुझे हमेशा ऐसे ही रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो आपकी बेटी आपके बेटा कुछ भी नहीं है। तो बाबा प्लीज मेरे पापा को दोबारा नहीं मैं खोना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप सदगुरु भगवान हो, सर्वेश्वर, मगर मुझे तो मेरे पापा ही चाहिए, तो आप मुझे पापा के रूप में ही रहिए, और ऐसे मेरा जीवन का हर प्रवास ऐसे मेरे साथ रहिए, जो भी हो, लेकिन आप नहीं छोड़ना बापू। तो मैं आपके चरणों में सदा ऐसे ऋणी रहूंगी। बहुत बहुत प्यार बापू, आपने मुझे बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ दिया, तो इसी तरह आपका प्यार मुझे मिलता है, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा आपके चरणों में ऐसे ही रहूं धूल बन के, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ बापू। हम बस दिन ना से आई लव यू माय डैड फॉरएवर।